गुड इवनिंग हिमाचल। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, उक्त कहावत फिलहाल हिमाचल पथ परिवहन ऊना पर सटीक बैठ रही है। दरअसल एचआरटीसी ने 2 दिन पहले ऊना संतोषगढ़ हरोली रूट पर बस सेवा शुरू की थी और इसकी कमाई देखकर सभी दंग रह गए। 60 किलोमीटर के रूट में निगम को केवल 21 रुपए की कमाई हुई है। वहीं निगम का डीजल का खर्च ही 900 रुपए के करीब हुआ है। उस पर मुलाजिमों की तनख्वाह अलग से है। सवारियां न मिलने के कारण निगम ने अब एक ही दिन बस चलाने के बाद इसे बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि ऊना संतोषगढ़ टाहलीवाल होते हुए हरोली के लिए परिवहन निगम ने बस सेवा शुरू की थी। बस सुबह 9:10 पर चलती थी और इसमें केवल इक्का दुक्का सवारियों ने ही सफर किया। शाम को जब चालक और परिचालक ने बस अड्डा प्रभारी के सामने 21 रुपए कमाई का ब्यौरा दिया तो अड्डा प्रभारी भी हैरान हो गए। इसके बाद अड्डा प्रभारी ने रूट बंद करना ही मुनासिब समझा। सर जिला ऊना में चल रही है 11 रूट जी और 4 चल रही हैं अदर डिस्ट्रिक्ट में। एक नया रूट चलाया था ऊना हरोली जी, एक ही दिन चलाया था, इसमें बंद क्यों किया गया? सर गाड़ी चलाई थी ऊना से हरोली बाया सतोगढ़ नंगला पेखूबेला टालीवाला में। तो कल गाड़ी चलाई थी, उस गाड़ी ने 60 किलोमीटर सफ़र तय किया, उसमें इस पर 21 रुपये राशि आई। सोलन जिला में कोरोना के विस्फोट से लोग सहम गए हैं। शुक्रवार देर शाम संक्रमण के 16 नए मामले सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर पुलिस लाइन, लाइसेंस ब्रांच, मिनी सचिवालय और ईएसआई अस्पताल परवाणु सील कर दिए हैं। बता दें कि कोविड-19 वायरस से संक्रमित 16 लोगों में पुलिस लाइन में रहने वाले 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। उनके पॉजिटिव आने के बाद पुलिस लाइन को पूरी तरह से सील कर दिया है। दूसरी तरफ लाइसेंस ब्रांच सोलन में एक कर्मचारी के परिवार से कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ब्रांच को भी सील किया गया है। ईएसआई परवाणु में डॉक्टर सहित 2 अन्य लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल भी सील कर दिया गया है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि एहतियात के तौर पर पुख्ता कदम उठाए गए हैं। नालागढ़ शहर के वार्ड नंबर 8 की महिला पंजाब में कोरोना संक्रमित पाई गई है। उक्त महिला पंजाब के रोपड़ स्थित अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए जा रही थी। रोपड़ स्थित अस्पताल में ही उसका कोविड सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को आई और उसमें उसके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। उक्त 30 वर्षीय महिला नालागढ़ शहर के वार्ड नंबर 8 में ही रह रही थी, जिसके कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने उसे उपचार के लिए कोविड अस्पताल काठा शिफ्ट कर दिया है। जबकि महिला के घर को सैनिटाइज कर सील करते हुए परिवारजनों को होम क्वारंटाइन कर दिया है। इसके अलावा उसके संपर्क में आए लोगों की पड़ताल की जा रही है। जी, एक 30 वर्षीय महिला जो कि अपने कुछ शारीरिक रोग से पीड़ित थी, वो अपना इलाज करवाने के लिए रोपड़ गई थी और वहाँ पे उनका कोविड टेस्ट हुआ है और पिछले कल जो है वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। बट वो लेडी अभी वार्ड नंबर 8 में यहाँ नालागढ़ में रह रही है और जैसे ही हमें पंजाब सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी मिली तो उन्हें ईएसआई काठा जो है इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया है और इनके घर को और इनके जो घर को सील कर दिया गया है और जो सभी इनके यहाँ रहने वाले जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बिजली कर्मी से मारपीट के विरोध में गुस्साए मुलाजिमों ने मंडी के धर्मपुर में जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया। कर्मचारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजकर जल्द से जल्द कार्रवाई मांगी। शनिवार को यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 2 गज की दूरी के साथ धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप खरवाड़ा ने कहा कि 7 जुलाई को धर्मपुर के जोडन गाँव में जब आउटसोर्स कर्मी अजय कुमार ने एक उपभोक्ता को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा तो उसने मुलाजिम के साथ मारपीट की और उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया है। इस कारण कर्मचारी बुरी तरह से डरा हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के बारे में मांग की है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड में सभी आउटसोर्स पीड़ित कर्मी अजय की तरह निष्ठा से बिजली बोर्ड में सेवाएं दे रहे हैं और इन कर्मियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाने चाहिए। उन्होंने आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग भी उठाई है। मंडी के सुंदरनगर में गुंडागर्दी के नंगे नाच का वीडियो वायरल हुआ है। ग्राम पंचायत छात्र में गाड़ी में टमाटर लोड करते वक्त कुछ युवक आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए।
जिसमें एक पक्ष के युवक शशिकांत निवासी तरोट ढाकगर कनेड ने आरोप लगाए हैं कि वह टमाटर की गाड़ियां लोड करवा रहा था कि एक छात्र में तरोट गांव से 2 व्यक्ति आ धमके और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। गाली गलौज के साथ ही हाथापाई में आरोपियों ने शशिकांत का 70,000 रुपयों से भरा बैग भी छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस थाना सुंदरनगर के प्रभारी इंस्पेक्टर कमलकांत का कहना है कि शिकायतकर्ता की कंप्लेंट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं शशिकांत गांव तरोट का निवासी, फादर नाम श्री जसाराम स्वर्गीय। मैं टमाटर की लोडिंग पिछले 15-20 दिन से करा रहा हूं। तो मैंने अपने गांव में भी कुछ क्रेटें टमाटर की दी थी पन्ने के लिए। तो उसमें से जो जिनके साथ जो किसान भाई थे उनके साथ में बात यही हुई थी कि भाई मैं आपका पैसा उसी टाइम दे रहा हूँ टमाटर का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम टमाटर भरते हैं और हमें पैसा दीजिए। तो मैंने जब गाड़ी भेजी और पैसा भेजा तो उन्होंने माल नहीं भरा और मेरे साथ में जो 2 आदमी थे, एक जिसके मैंने टमाटर भरे थे वो हरीराम था और दूसरे जो मेरे साथ लड़ने के लिए छात्र गाँव में आए जिंदर जी, वो धनीराम के पुत्र, वो मेरे साथ में लड़ने के लिए उधर छात्र गांव में आए। जबकि मैंने हरीराम से सौदा लिया था टमाटर और उसने मेरी गाड़ी में टमाटर नहीं डाले। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं लेता इनको। तो मैं छात्र गांव में चला गया। मैंने उधर से लोडिंग करा रहा था। तो वो दोनों वहाँ से बाइक में आए और छात्र गांव में मेरे साथ मारपीट की और मेरे पास में पैसे थे, पैसे भी मतलब 60-70 हज़ार रुपये था मेरे बैग में। तो वो भी बैग छुड़ाया। फिर उधर से गाँव के जो निवासी थे उन्होंने मतलब सारा आगे पीछे मतलब छुड़ाया और उन्होंने मारपीट की मेरे साथ में जिंदर ने। और मैंने जब उनको बोला कि जो देना लेना आपका है वो मैं 10 दिन के अंदर दे रहा हूँ, तो तब भी कोई बात नहीं की और सीधा ही गुस्सा होकर मेरे ऊपर लड़ने लगे। मैं शासन से और प्रशासन से यही मांग करता हूँ, पुलिस अधिकारियों से, कि जो भी ये बातचीत है इसको जो है देखा जाए और मेरे को न्याय दिया जाए।